पूजा जी, यस मैम। देखिए हाँ पहला मैम, दिख क्वेश्चन रहा जो है। है वो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आपका रीजनिंग पे दे दिया गया है। जो आप लोग को बताए थे कि आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। ठीक है, आप लोग सब अभी अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आपका घर एक्स पर स्थित है, आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं और फिर वाई पर अपने विद्यालय के सापेक्ष अपने घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः क्या है। अपने अपने कॉपी में सब सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके इसका आंसर निकालिए। जैसे जैसे हम बताए थे वैसे वैसे सॉल्यूशन कीजिए। जल्दी, 1 मिनट का है, 1 मिनट का। फास्ट, जितना फास्ट हो सके। पहले यहाँ पे एक पॉइंट बनाइए, अपना घर का पॉइंट बनाइए। ठीक है, वो आपका घर है, वो एक्स पॉइंट हो गया। एक्स, ठीक है बनाए। हाँ ठीक है, वहां बनाइए। चलिए, तो यहाँ से ऊपर जाएंगे। हटाइए मोबाइल, हटाइए। देखिए, वो बना ली ना। ठीक, चलिए आप अपने घर से कहाँ जा रही हैं? ठीक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर। उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया 3 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पहुंच गई। इसके बाद क्या बोल रहा है? 3 किलोमीटर और फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर। अब यहाँ से पूर्व कहाँ आ जाएगा? हाँ, पूर्व इससे 4 किलोमीटर ज्यादा होगा। 4 किलोमीटर पूर्व दिशा की तरफ। और इसके बाद बोल रहा है वाई पर अपने विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी। ठीक है, वाई यही हो गया। कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर और फिर दिया हुआ है 4 किलोमीटर। फिर पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जा रहे हैं, तो वाई अपने विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा क्रम क्या होगी? दूरी और दिशा दोनों। ये हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका। अगर बड़ा सा डायग्राम बना रहे हैं तो एक तो दक्षिण में है, हाँ, और दूसरा कहाँ है? ये पश्चिम में है ना? ये हम लोग का पश्चिम आ गया, ये हम लोग का पूर्व हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो अगर देखा जाए तो ये आपका विद्यालय है और ये आपका घर है। तो विद्यालय से घर, ये किसके अंतर्गत आ रहा है? किसके अंतर्गत? पश्चिम दक्षिण के अंतर्गत आ रहा है। तो यानी कि आपका विद्यालय से आपके घर की दूरी क्या होगी? पश्चिम दक्षिण होगी। लेकिन साथ ही साथ हम लोग का कितना दक्षिण पश्चिम, जो केवल दिशा नहीं पूछ रहा है, इसके बाद बोल रहा है कितना किलोमीटर भी है। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? प्लस करेंगे तो कैसे हो जाएगा? दूरी देखने के लिए डिस्टेंस प्लस नहीं, यहाँ पे कैसे निकालेंगे बताइए? ये 4 किलोमीटर, हाँ, और ये 3 किलोमीटर। तो ऐसे ऐसे जाएंगी, और अगर ऐसे आती है तो हाँ, लेंथ तो ऐसे ही ना नापेंगे। लेंथ तो ऐसे ही ना नापेंगे। ऐसे और ऐसे करके लेंथ नहीं ना नापेंगे, लेंथ ऐसे नापेंगे। तो ऐसे नापेंगे तो लेंथ इसका आ जाएगा 5 किलोमीटर। ये आप ऐसे आ रही हैं, अब फिर ऐसे आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस ज्यादा तय हो रहा है, और डायरेक्ट ऐसे जा रही है तो इसमें 1 किलोमीटर जो है, ये जो है ना, ये कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्ण। ये हम लोग का एक ट्रायंगल बन रहा है, देख रही हैं? ये हम लोग का कर्ण कहलाता है। इन दोनों से कर्ण जो होता है, यह इन दोनों से क्या होगा? बड़ा होगा। कर्ण जो होता है हम लोग का इन दोनों से बड़ा होगा। ठीक है,
जो भी किसी भी ट्रायंगल का कर्ण होता है ना, वो ये दो एंगल्स होते हैं ना, इन दोनों से बड़ा होता है। ठीक है, तो इन दोनों से बड़ा होगा तो कितना बड़ा होगा सापेक्ष में, अगर आप मेजरमेंट कीजिएगा तो ये 5 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर का ही होगा। 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण और पश्चिम की तरफ दिखा रहा है, दक्षिण पश्चिम दिशा हो गया, वो हम लोग का कर्ण जो बनेगा वो 5 किलोमीटर बना। पूजा जी यस मैम। इसमें एक चीज क्या एक्स्ट्रा दिया है आप देखी, केवल हम लोग का डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में आपका स्कूल के सापेक्ष आपका घर है, आपका ये भी बोल रहा है, लेंथ भी पूछ रहा है कि लेंथ कितना है आपके घर से और स्कूल की का डिस्टेंस कितना है। तो वो हम लोग का 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम होगा। कि आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना के वहां पे मेजर कीजिए तो देखिए वो दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिखा रहा है। ठीक है, किस दिशा में दिखा रहा है, दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिखा रहा है। और जो हम लोगों का स्कूल से घर की तरफ एक एंगल बन रहा है, अगर उसको एक सीधी रेखा में आप खींचिएगा तो वो हम लोग का जो है कर्ण कहलाता है। ठीक है, और वो कर्ण जो होता है दोनों भुजाओं से हमेशा क्या होता है, वो बड़ा होता है। कर्ण दोनों भुजाओं से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, वो हम लोग का 5 किलोमीटर होगा। हम अंदाजा इसलिए ऐसे लगाए क्योंकि हम लोग का ये निकला कैसे, दक्षिण पश्चिम तो निकल गया, दक्षिण पश्चिम जो हम निकाले तो हमारा करेक्ट निकला। ठीक है, अब दक्षिण पश्चिम हम लोग का करेक्ट निकला, दक्षिण पश्चिम इसमें एक ही दिया है, एक ही दिया है, तो जाहिर सी बात है वही होगा उतना वहां पे। नहीं, आप वो दक्षिण पश्चिम निकाल ली तो वो आपका करेक्ट निकला है एकदम। नहीं, हाँ किलोमीटर देगा तो उसको नहीं निकालना है, आप अपना डायरेक्शन निकाल लीजिए कि डायरेक्शन किस दिशा में आपका एग्जैक्ट आ रहा है। आपका डायरेक्शन अगर सही आ रहा है यानी कि आपका आंसर बिल्कुल, फिगर बिल्कुल राइट। ठीक है, कोई दिक्कत है पूजा जी? आपको नो वहां पे मैम। फिगर नहीं निकालना है, कॉर्ड कितना है वो नहीं निकालना है, बस आप डायरेक्शन निकाल लीजिए। दक्षिण पश्चिम एक ही ऑप्शन में है, वही वाला हम लोग का ऑप्शन होगा। ओके, जितना जल्दी फास्ट बन सके बस। हाँ देखिए, हम लोग के टाइम पे थोड़ा क्वेश्चन जो था ना, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से दे दिया था। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है कि स्थान दिया हुआ है और अत्यधिक पसंदीदा भोजन दिया गया है गोवा। गोवा में क्या होता है आप लोग को पता है, गोवा में क्या होता है, नारियल के तेल में बनी हुई। नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली। ठीक है, कश्मीर सरसों के तेल में बनी हुई मछली हुआ। इसके बाद केरल, केरल में क्या दिया हुआ है, टेपिकोआ। टेपिकोआ। केरल में हम लोग का कड़ी के साथ उबला हुआ, किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपिकोआ, यही हम लोग का केरल का है। और इसके बाद दे दिया है हांगकांग। हांगकांग में हम लोग को पता है कि ये सांप का भोजन वहां के लोगों को खाना बहुत पसंद है, अत्यधिक पसंदीदा भोजन। तो क्या है हांगकांग का, पकाया हुआ सांप। वही तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अब छोले भटूरे आप लगा दीजिए, छोले भटूरे कहाँ मिलता है, वो कहीं का नहीं है, क्योंकि हम लोग को सबका पता था कि गोवा में नारियल के तेल में, कश्मीर में सरसों के तेल में, केरल में हम लोग का उबला हुआ टैपिको और हांगकांग में सांप का पका हुआ भोजन लोगों को बहुत पसंद है। तो ऑप्शन का क्या 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 हो जाएगा हम लोग का, गोवा का क्या बना, मैम गोवा का चार। हाँ बोलिए। मैम तो इधर 4 और इधर 5 दे दिया है, ऐसा कंफ्यूज करने के वही, लिए। हाँ कंफ्यूज करने के लिए, वो ऐसे ही आपका माइंड का टेस्ट नहीं लेगा, ऐसे ही आपको शिक्षक नहीं बनाएगा। ठीक है, आप क्लासरूम में जाती हैं, बच्चे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, तो आप बच्चों का आंसर कैसे देंगी, अगर बच्चे आपको कंफ्यूज करे तो आप कैसे हैंडल करेंगी। यहाँ पे आपको वही सब चीज सिखा रहा है, वो 5 दिया है। ठीक है, बहुत से लोग बोलेंगे कि जा ये तो क्वेश्चन ही गलती है, बहुत से लोग क्या बोलेंगे क्वेश्चन गलती है, इसमें एक ऑप्शन यहाँ का छूट गया है, रॉन्ग दिया हुआ है, छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन ये गलत नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। तो इसका क्या होगा ऑप्शन हम लोग का, पहले 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 2 फोर्थ आएगा, यानी नंबर। कि फोर्थ नंबर। ओके, चलिए देखिए आप लोग आंसर खुद दीजिए और देखिए आप लोग को कितना नंबर आता है। अभी तक 2 क्वेश्चन दिए और दोनों क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ। मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे, याद है आप लोगों को, कौन कहाँ से आए जी, हम्म, यस मैम। कहाँ से आया था मिर्ची,
अमेरिका, दक्षिण दक्षिण अमेरिका मैम। दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका मिर्ची रानी मसालों की है पटरानी। कहाँ से? दक्षिण दक्षिण अमेरिका। अमेरिका की है। दक्षिण अमेरिका से मिर्ची रानी हमारे देश आई है। ओके, 63 का आंसर हो जाएगा हम लोगों का 3। अगला बोल रहा है, दक्षिण अफ्रीका नहीं बोलिएगा, अफ्रीका से क्या क्या आया है याद है? कॉफी और यस, भिंडी। यस मैम। अफ्रीका से आया हुआ हम लोग का है भोज्य पदार्थ कॉफी और भिंडी, और अमेरिका से मिर्ची। मूंगफली, मूंगफली, आलू, अमरूद, यह सब भी दक्षिण अमेरिका की का ही प्रोडक्ट है। अब बताइए गुजरात के निकटवर्तीय राज्य। अब ये इसमें हम आप लोग का हेल्प नहीं कर सकते, इन लोग को आप मैप स्टडी के लिए आप लोगों को बोले थे। गुजरात के निकटवर्तीय राज्य, गुजरात को इमेजिन कीजिए। अब गुजरात के आसपास क्या दिखता है? गुजरात के आसपास महाराष्ट्र मिलता है, जस्ट उसके नीचे हम लोग का महाराष्ट्र नीचे में है ना, मुंबई। ठीक है, इसके बाद गुजरात के ही बगल में हम लोग का राजस्थान है, गुजरात से सटा हुआ, उसी के बॉर्डर से सटा हुआ राजस्थान है। कर्नाटका हम लोग का बहुत दूर पड़ जाता है, कर्नाटका इसमें आएगा नहीं। मध्य प्रदेश मिडिल में आ जाता है, मध्य प्रदेश आएगा नहीं। बिहार इधर आ जाता है, बिहार आएगा नहीं। एक मिनट, राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश ही आएगा। राजस्थान आएगा, राजस्थान हम लोग का गुजरात से सटा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में देखिए ना, राजस्थान हम लोग का गुजरात से सटा हुआ है, महाराष्ट्र हम लोग का गुजरात से सटा हुआ है, और एमपी जो है वो हल्का सा उसका जो बॉर्डर है जो हम लोग का गुजरात से टच करता है, तो एमपी भी आएगा। ठीक है, कर्नाटका, कर्नाटका, बिहार सब तो इधर साइड आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 64 का 1। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, एक पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरफ होती है, बताइए। हम आप लोग को ये जब उल्लू, हम आप लोग को बताए थे ना कि हम लोग के टाइम में ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि मानवों की तरह देखने वाला पक्षी कौन सा है, या फिर मानवों की जिस तरह जिसकी आंखें सामने होती है। बाकी जितनी पक्षियां होती है सबकी आंखें उसके दोनों तरफ होती है, लेकिन उल्लू की आंखें हम ह्यूमंस की तरह सामने होती है, उल्लू। इसके बाद देखिए, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। ये वाला आप लोग को पढ़ाए थे। जो यस मैम। वस्तुएं हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे ही वे पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। कौन कौन सा बाज, बताइए? चील, बाज, चील, गिद्ध। गिद्ध। क्योंकि कबूतर होगा नहीं, कौवा होगा नहीं, बुलबुल होगा नहीं, ऐसे ही बाज, चील और गिद्ध, यह जो है पक्षियां हमसे 2 गुना ज्यादा दूरी से देख सकती है। ऑप्शन नंबर 2। अगला बताइए, अंडमान के द्वीप में सुनामी किस वर्ष आई थी? 2004। 2000। किससे 4। बात कर रही हैं? किससे बात कर रही हैं? रखिए, भागी, बात में बात नहीं कीजिएगा। बताइए, अंडमान के द्वीप समूह में कब आया था सुनामी? आप ही से पूछ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 67। अंडमान के द्वीप में सुनामी किस वर्ष में आई थी? 2021 या 2004? 4 सही है, 4 सही है। चलिए अगला बोल रहे हैं, स्लाउथ के विषय में नीचे दिए गए विषय पर विचार कीजिए। पहला बोल रहा है स्लाउथ लगभग 20 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर मस्ती से सोता है। ठीक है, सही है, 20 नो घंटे मैम, बोल रहा गलत। है। हाँ गलत है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है स्लाथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरता है, इसे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑप्शन सही है या गलत है? सही है। सही है। तीसरा वाला, स्लाथ की आयु लगभग 20 वर्ष होती है और इसे इतने समय में यह केवल 2 पेड़ों पर ही जाता है। ये सही है या गलत है? गलत है मैम।
गलत है। तो ऑप्शन केवल एक ही सही हुआ ना? हाँ केवल ए, बी नहीं, बी। सही नहीं है। सही नहीं है। ए और बी को हम लोग ले नहीं सकते हैं, बी और सी तो हम लोग का गलत है ही, तो केवल ए। देखिए ना, इसमें 1 2 3 दिया है। हाँ, थोड़ा वहाँ पे ए बी किया है, वो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, गलती हो गया है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन हम लोग का? केवल बी। बी। मार खाएंगी। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ए गलत है। हाँ, ए गलत है, केवल बी। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अगला बता रहा है, किसी व्यक्ति ने गांधीनगर से नगरकोई के लिए 12/10/2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ट्रेन गांधीनगर से 22:30 बजे चली और 2 दिन के पश्चात अर्थात 14/10/2021 को 22:30 बजे नगरकोई पहुंची। यदि गांधीनगर और नगरकोई के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल क्या है? आप लोग बनाइए, बना के दिखाइए फटाफट, कॉपी में बनाइए पूजा जी। कितना होगा मैम? 30 किलोमीटर, 30 मिनट/सेकंड। 30 मिनट/सेकंड? कहाँ 30 मिनट/सेकंड किया हुआ है पूजा जी? अच्छा, आप आंसर निकाल ली? पहले बनाए थे मैम। 30 मिनट/सेकंड। हाँ, देखिए, बनाइए बनाइए फटाफट। इसका आंसर हम लोग का होगा 30 मिनट/सेकंड। जल्दी बनाइए। टाइम ही तो सबसे बड़ा चीज है ना, यहाँ पे टाइम का ही तो खेला है। अब कैसे बनाई थी पूजा जी? इसका आंसर 30 मिनट/सेकंड आ रहा है आपका। एक बार फिर से बनाइए पूजा जी। ठीक है मैम, ट्राई करते हैं। बाबू, देखिएगा बीच में जो दिया है टाइमिंग, जो दिया हुआ है वो 2 दिन का टाइमिंग दिया है, उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आप 1 दिन ऐड किए हैं हमको लगता है। यस मैम, 1 दिन ऐड किए। गलत है ना, पढ़िए क्वेश्चन सही से। फर्स्ट वाला को प्लस कर दी। अब वो ऐसा रटना नहीं है। फर्स्ट वाला को प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर वैसे नहीं करना है, अच्छे से दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। किसी व्यक्ति ने गांधीनगर से नगरकोई के लिए इतना 12 तारीख को उसने 2021 को ट्रेन के डिब्बे में प्रवेश किया। ठीक है, 22:30 पर ट्रेन जो चली और 2 दिन के पश्चात, 2 दिन उसको लगा, 12 को चली और 14 को वह उतर रही है, तो 12 को तो वो ट्रेन पे चढ़ी, 13 को भी रही, 14 को भी रही ट्रेन। तो उसमें से 24 प्लस कर देंगे। ओके, बनाइए आप, एग्जाम में हमको लेके जाइएगा बनाने। आप बनाइए, बना के दिखाइए, हम देखना चाहते हैं आपका दिमाग कितना दौड़ रहा है। तो 2:30 पर 12 तक चढ़ रही है ना? 22। फोर्थ नंबर सही होगा मैम। फोर्थ नंबर ही सही होगा पूजा जी। यस मैम। 12 तारीख को वह व्यक्ति जो है ट्रेन पकड़ रहा है, कितने बजे? 22:30 30 पर। मिनट। ठीक है, यहाँ पे हो गया यस मैम। 23। यानी कि उस दिन केवल जो है पहला 12 तारीख को जिसने वो व्यक्ति ने ट्रेन पकड़ा, आपका क्या निकला टाइमिंग? उस दिन वो ट्रेन में कितना घंटा सफर किया है? उसमें 1 घंटा 1 घंटा 70 मिनट। 70 मिनट। 70। 70 मिनट कैसे आएगा पूजा जी? नहीं 70 मिनट सॉरी। यानी कि 1 घंटा 30 मिनट ना। हाँ हाँ, 1 घंटा 20 मिनट। क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे कैरी लेते हैं ना पूजा जी, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो हम लोग कैरी लेते हैं तो 60 कैरी लेते हैं।
ठीक है। यस 1 घंटा में अगर हम लोग कैरी ले रहे हैं तो 60 कैरी ले रहे हैं, तो 60 कैरी लेंगे तो 30 में से 60 को घटाएंगे तो किसी ना बचेगा। और यहाँ पे यस 24 घंटा था तो 23 घंटा हो गया, 23 में से 21 गया, 22 गया, तो 1 बचा। यानी कि 12 तारीख को वो व्यक्ति जो है 1 घंटा 30 मिनट ट्रेन में सफर कर रहा है 12 तारीख को। 13 तारीख को वो यस पूरा दिन ट्रेन में सफर किया, यस मैम है ना। तो यस उसको हम लोग ऐड कर देंगे तो 30 और यहाँ पे 24 और 1 25, 25 घंटा 30 मिनट, ये हम लोग का 13 तारीख को उसका डेट निकल गया। हाँ निकला। 12 को यस मैम चढ़ा, 1 घंटा 30 घंटा 12 पे सफर किया, 13 तारीख को वो 25 घंटा 30 मिनट रहा। और 14 तारीख का यस हम लोग का दिया हुआ है 22:30 वो नगर कोई पहुंचा, यानी कि सुबह से वो लेकर 22 वो बजकर ऐड करेंगे ना 30। हाँ वो ऐड करेंगे लास्ट में, तो आ जाएगा हम लोग का 60। और यहाँ पे 5 के बाद 6 60 और 2 2 4, और ये 60 है तो ये हो गया 48, यानी कि टोटल वो है 48 मिनट जो है वह ट्रेन पे सफर किया। मैम ऑप्शन में तो ये नहीं दिया हुआ है। ऑप्शन में ये कैसे देगा पूजा जी, अभी अभी तो क्वेश्चन बाकी है, आगे पढ़िए क्वेश्चन। यदि गांधीनगर और नगर कोई के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 259 किलोमीटर है, दूरी दी गई है ना। अब पूरा समझिए कहाँ बनाई पूजा जी, दूरी दी गई है हम लोगों का, डिस्टेंस दिया गया है 259, ठीक है। और टाइमिंग हम लोग निकाल लिए, टाइमिंग हम लोग क्या निकाले 48 आवर निकाले पूजा जी। हम लोग का यस ट्रेन मैम का दूरी 259 किलोमीटर दिया गया है और समय हम लोग निकाल लिए। पता है जब भी औसत चाल निकालने को बोलता है ना, चाल जब भी बोलता है तो हमारा जो दूरी रहता है उस दूरी से हम लोग समय को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। दूरी से क्या करते हैं, समय को डिवाइड डिवाइड करते हैं। करते हैं। डिवाइड करके कट के आएगा जो, वो हम लोग का आंसर आएगा। काटिए। तो भी तो मैम 61.56 आता है। नहीं आ रहा है, रुकिए। तो लमसम में आएगा, औसत बोल रहा है तो ट्रेन की औसत चाल, औसत में पूछ रहा है, यानी कि एकदम एग्जैक्ट फिगर आपका नहीं आएगा। ओके, औसत पूछ रहा है 720। आपका क्या आंसर आ रहा था 54। इन लोग का कटेगा किससे, 259। कितना आ रहा है, 5.3 आ रहा है कैलकुलेटर से। हाँ तो उसमें 9 होती यानी 5.4 हो जाए। 5.3 आ रहा था पूजा जी आपका, 5.3 आ रहा था कि 53.3 आ रहा था, 5.3 आ रहा था ना। अप्रोक्सीमेटली लेंगे तो 5.4 ही होगा। हाँ तो 5.4 आ रहा है ना, 54 नहीं आ रहा है। 5.4 और 54 में बहुत डिफरेंट है, उसमें बहुत अंतर हो रहा है। और लोग यहाँ पे कुछ गलत किए हैं क्या, 22 बजे 48 24 है, 72 से अगर 259 को कट करते हैं, थ्री पॉइंट फाइव कितना रहे, गांधीनगर और नगर कोई के रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी, कुछ गड़बड़ है क्या?
दोनों का टाइमिंग हम लोग सही निकाले हैं। मैम सही है मैम, 54.4 आ रहा है। 54.4 आ रहा है, इनका 55.4 आ रहा है। तो यहाँ 25 घंटा 30 मिनट और 22 घंटा 30 मिनट को ऐड करेंगे तो 47 घंटा 60 मिनट होगा ना मैम? 60 मिनट हो 48 रहा है, तो 60 मिनट हो गया, तो 60 तो मिनट इधर 47 होगा। 47 कैसे होगा? 25 घंटा 30 मिनट और 22। मैम गलती नहीं है यहाँ पे, देखिए फर्स्ट वाला में 22:30 और सेकंड वाला में 22:30। लास्ट वाला नहीं, वो चीज गलत नहीं है हम लोग का। 24 एक मिनट हमको चेक करने दीजिए। 25 यहाँ तक आया, 5 के बाद 6 7 48 घंटा तो निकल रहा है, आपका 47 घंटा निकल रहा है पूजा जी। यस मैम। 47 घंटा कैसे निकल रहा है? जैसे मैम 24 घंटा में मैनेज करेंगे 22 घंटा 30 मिनट, तो 1 घंटा 30 तो ही मिनट ना आ रहा है। 1 घंटा 30 मिनट आया, हाँ उसमें फिर ऐड करेंगे 24 घंटा, हाँ, तो 25 घंटा उसमें 30 फिर आप तो 25 घंटा 30 मिनट, उसमें फिर ऐड करेंगे 22 घंटा 30 मिनट। हाँ, तो फिर यहाँ पे वो तो 40। 60 हाँ, 5 2 47 का। 47 और 60। हाँ हाँ मैम। हाँ, तो ये जो 60 कंप्लीट हो गया, 60 मिनट, तो ये 60 मिनट कंप्लीट हो गया, तो ये 1 घंटा में बदल गया, तो ये 47 से 48 हो जाएगा। तो 48 लीजिएगा तो 54 मिनट। हाँ, वही तो 54 आता है। 48 लेने से ये नहीं कट रहा है, और 57 होने से ये कट जाएगा। 57 होने से ये कट जाएगा, लेकिन 58 होने से नहीं कट रहा है। कट नहीं रहा मैम, लेकिन पॉइंट में आ रहा है। वही तो हमको नहीं समझ। मैम हम लोग का दूरी तो 92 दिया हुआ है ना किलोमीटर। ओहो सॉरी, पता है हम लोग कहाँ मिस्टेक किए हैं? जो हम लोग का डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस का फिगर देखिए दिया क्या है, 2592 है। हमको थोड़ा हमको सिस्टम पे देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए हाँ दिया तो है 54 आ रहा है मैम। 2592। हाँ, अभी 48 से डिवाइड कीजिए, देखते हैं, 1 मिनट। आ गया। हाँ, 54 आ गया, अभी एकदम एग्जैक्ट आ गया, सही है, सही है, अभी आया। सॉरी, हम फिगर्स पूरा नहीं देखे थे, हम लास्ट वाला डिजिट जो 2 था उसको मिस कर दिए थे, इस वजह से मेरा आंसर नहीं आ रहा था। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या था? 69 ना? हम लोग का क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर जो है, ये हम लोग का आया है 54 मीटर, लेकिन देखिए सीटेड इसका आंसर दिया है 1, गलत आंसर दिया है। अगला देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, तो क्यों पे नहीं, आपने बनाया, बना के प्रूफ किया, वो आंसर आ रहा है ना, आपका राइट है। दिया हुआ है घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? याद है, ये हम आप लोग को करवाए थे, घाना नेशनल पार्क कौन सा? राजस्थान। राजस्थान। कहाँ? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है ज्योति जी, बताइए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और घाना, वो दोनों ही नाम हम लोग एक ही जगह पढ़े।
घाना हम लोग का कहाँ था? राजस्थान में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था हम लोग का कहाँ था? गुजरात में। ठीक है, फटाफट ये सब चीज। और जितना शॉर्टली ईवीएस बनाएंगी, ईवीएस में जितना टाइम आप बचाएंगी, वो टाइम आप कहाँ लगाएंगी? मैथ्स में लगाएंगी। अगला देखिए, भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? बांस के घर, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस के बने घर, या सपाट छतों वाले लकड़ी के घर? कैसे घर होंगे? सेकंड नंबर ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सेकंड, बांस के घरों पर, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। ढलुआ होते हैं छत वहां के, ताकि बारिश का पानी छत पे इकट्ठा ना हो। चलिए अगला बोल रहा है घटपर्णी। देखिए हम आप लोगों को बोले थे ना, इसका हिंदी नाम भी दे देता है। घटपर्णी शिकारी पौधा या टीचर प्लांट, जो कीट और मेढक तक को फंसाकर क्या करता है? खा जाता है। हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी यह पाया जाता है। वह राज्य कौन सा है? हमारा देश का पूर्वी राज्य कौन सा है? कौन सा? कहाँ है पूजा जी? घटपर्णी जो है, नेपथीन्स जो है, भारत में कहाँ पाया जाता है? भारत के, मिजोरम में। भारत के मिजोरम में, मेघालय में, हाँ भारत सॉरी। के मेघालय में, भारत के मेघालय में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, जो कि हमारे राज्य के, हमारे देश के पूर्वी हिस्से में पड़ता है मेघालय। ठीक है, मिजोरम पूर्वी में पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि मिजोरम भी दे दीजिएगा। ठीक है, मेघालय। अगला बोल रहा है दो बच्चों की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए अनुसार थी। आरती आयु 12 वर्ष, स्त्री, हीमोग्लोबिन है इसका 10.5। ठीक है, और नमन आयु 12 वर्ष, पुरुष, हीमोग्लोबिन है इसका 8। ठीक है, दोनों का ही हम लोग का क्लिनिकल विकृतियां दी गई है, कमियां दी गई है। एक में हीमोग्लोबिन ज्यादा है और एक में हीमोग्लोबिन की क्या है? कमी है। ठीक है, हम आप लोग को पढ़ाए थे। एक बच्चा ऐसा है जिसको 3 टाइम का भोजन नहीं मिलता है, वह क्या है? बहुत दुबला पतला, आपके अपने एज के अनुसार वह बहुत छोटा दिख रहा है। और एक बच्चा जो है जो बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाता है, जो अपने एज के अनुसार क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। तो उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? आरती अनीमिया यानी कि रक्तचाप से पीड़ित है। ठीक है, नमन अनीमिया से पीड़ित है, दोनों ही अनीमिया से पीड़ित है, या दोनों ही अनीमिया से पीड़ित नहीं है? बताइए तो क्या होगा? थर्ड नंबर। ऑप्शन नंबर क्या होगा हम लोग का? दोनों एनीमिया से पीड़ित है। दोनों ही अनीमिया से पीड़ित है, क्योंकि दोनों में ही हीमोग्लोबिन की कमी है। एक फास्ट फूड खाने के कारण क्या हो चुका है? मोटा हो चुका है, उसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और एक जो है उसको सही प्रॉपर डाइट नहीं मिलने की वजह से वह क्या है? अपने एज के अनुसार दुबला पतला, उसका सही ग्रोथ नहीं हो रहा है। इस वजह से दोनों ही क्या है? अनीमिया यानी कि रक्तचाप से पीड़ित है। ठीक है, 74 बोल रहा है अल बरूनी, एक यात्री जिसने हमारे देश का भ्रमण किया था, के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अल बरूनी ने भारत का भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले किया था। हाँ, 1000 वर्ष से पहले किया था। दूसरा बोल रहा है उसने उन चीजों के बारे में लिखा जो उसने अपने देश में बहुत, उसके देश से बहुत भिन्न थी, विशेष रूप से पानी को इकट्ठा हाँ। करने के लिए। हाँ, क्या बोल रही अरे हैं पूजा तुम जी? लोग रोज दिन पार्टी करती है। हम लोग नहीं किए थे, आकांक्षा लोग हर रोज करते हैं। पूजा जी पार्टी करना है तो म्यूट कर लीजिए, सब मेरा सुनाई दे रहा है। सर का, मनीष सर का। मनीष सर का? होम एम किनका है? होम। मनीष सर का अनम्यूट है। यस यस। कौन एरो कौन से अभी पार्टी, कौन अभी पार्टी कर रहे से थे? होगा, यहाँ से ये एरो से होगा। बच्चा लोग पार्टी कर रहा है। अच्छा, चलिए सुनिए। तो उसने यहाँ पे भारत में आया और भारत में ऐसे चीजें देखी जो उसके देश में नहीं मिलती। ठीक है, भिन्न थी उसके देश से। तो पानी को एकत्र करने के लिए बनाया गया तालाबों का उसने क्या किया? बहुत अच्छा। अलबरूनी ने आके हमारे देश में, हाँ, कुएं तालाबों का ही भ्रमण किया था।
उसी के विषय में उसने स्पेशली उसने यहाँ पे आके भ्रमण किया था। और हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बताइए, अल बरूनी ने भारत का भ्रमण आज से 1000 वर्ष से भी पहले किया था, क्या होगा इसका ऑप्शन हम लोग का? पहला तो हम लोग का, दूसरा तो सही है, तीसरा भी सही है, पहला में थोड़ा डाउट लग रहा है। तो आज से 1000 वर्ष पहले वो जो हम लोग आपको बताए थे, देखिए उसका टिकट देखिए, बोले थे टिकट, हाँ टिकट देखने के लिए बोले थे, टिकट में क्या ईयर मेंशन था? 900 समथिंग कुछ था, 974 था। तो वो हम लोग का क्या हुआ, 1000 वर्ष हुआ ना लमसम में, 1000 वर्ष। ये उसके जन्म के कितने वर्ष के बाद ये टिकट छपी थी? तो 1000 वर्ष के ऊपर हो गया ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 तीनों ही हम लोग का यहाँ पे क्या है, सही है। चलिए, नीचे दिए गए व्यक्तियों में सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाता है। ठीक है, आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। किसको दिया गया बताइए? इतने सारे मनोवैज्ञानिक हैं, ग्रेगर मेंडल है, ठीक है, इसके बाद रोजाल्ड हम लोग का फ्रैंकलिन है, रोनाल्ड रॉस है और बोमेंट है। कौन है बताइए? मटर पे प्रयास किए थे, चलिए इतना तो याद। क्या होगा? मरते मरते भी वो बोलते रह गए, मरते मरते भी वो बोल रहे थे कि अभी मेरा खोज जारी है, अभी हम खोज और करेंगे, लेकिन फिर उनकी मृत्यु हो गई। सबसे पहले उन्होंने ही मच्छर को पकड़ा और पता किया कि इस मच्छर के पेट में मलेरिया की बीमारी है, रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, ग्रेगर मेंडल जो हम लोग के कौन है, मटर के पौधे पे प्रयोग करने वाले हैं, बाकी दोनों का नाम हम लोग का बुक में मेंशन नहीं है। रोनाल्ड रॉस जो है, उन्होंने मच्छर मलेरिया की बीमारी का सबसे पहले पता, मच्छरों का पता लग गया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण के स्थान पर उपविषय यानी कि थीम गत उपागमन को स्वीकार किया गया है, क्योंकि ए यह संयुक्त और परस्पर संबंधी समझ को सक्षम बनाता है। जो हम लोग का थीम दिया गया है, उस थीम के अंतर्गत हम लोग का बहुत सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। तो क्या कर रहा है, यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है, वह काम करने का थीम कर रहा है काम। 2 बोल रहा है कि यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है। ठीक है, तीसरा बोल रहा है कि यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित कर देता है। किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को क्या कर रहा है, सीमित। क्या ये जो थीम है किसी भी कक्षा की विषय वस्तु को सीमित कर रहा है, सीमित करके एक ही पायदान में लाके खड़ा कर दे रहा है? नहीं, ये सीमित करने का काम नहीं कर रहा है। और डी बोल रहा है, यह विद्यार्थियों को उनके अनुभव से सीखने में सक्षम बनाता है। क्या होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर? ये भी तो सही है। हाँ, तो डी भी गलत। बोलिए। ये तो गलत। यह शिक्षण और समझने को आसान बना देता है, ये सही है। ठीक है, यह संयुक्त और परस्पर संबंधित समझ को सक्षम बनाता है, उसके साथ ही हम लोग का पारस्परिक संबंध बनता है, अलग अलग थीमों को जोड़ के। शिक्षण और समझाने को आसान बना देता है, यह भी सही है, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। यह किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है। ठीक है, किसी निश्चित कक्षा यानी कि निश्चित कक्षा यानी कि पर्टिकुलर कोई क्लास हो गया, जैसे 3 हो गया या 4 हो गया या 5 हो गया, तो निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को क्या कर रहा है, या सीमित कर दे रहा है। सीमित तो नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है और डी सही है। और यहाँ पे ऑप्शन ए सी डी ए बी सी ए डी, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ पे ए बी और डी ही हम लोग का सही होगा। ठीक है, और इसका दिया है तो हम लोग ए भी मारेंगे, ए भी तो दिया नहीं है। नहीं, इसका आंसर भी दिया हुआ है, पता है क्या, 69 76 का 9 दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है 9, जो कि हम लोग का गलत। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक है। ठीक है,
कभी कभी सीटेट इस टाइप का भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। और जब इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है और बच्चे जब उस पर क्लेम करते हैं तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा 1 मार्क्स सबके उसमें ऐड करेगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, एक्स्ट्रा नंबर हमको भी मिला है, क्योंकि उसका क्वेश्चन जो था डाउटफुल था, इसी तरह से डाउटफुल क्वेश्चन था, वहां पे ऑप्शन सही नहीं था, तो वो बाद में फिर ऐड करता है मार्क्स। तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का ए, बी और डी ही होगा सही ऑप्शन, जो कि हम लोग का ऑप्शन में दोनों का वही मारेंगे। इसमें ए बी दोनों है, तुम्हारी क्या करेंगे, वही मारना, कुछ किसी ने एक को तो वहां पे मारना होगा ना, वही मारेंगे। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे अगर बनेगा तो ए, बी और डी बनेगा, ठीक है, ये तीनों सही है। लेकिन साथ में ये भी नहीं दिया है ना, नहीं दिया है, लेकिन ठीक है, सही वाला जरूरी है कि इसमें नहीं दिया, किसी अदर में आएगा तो क्या पता सही से दे। अगला बोल रहा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है, क्या है, क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, संज्ञा एवं क्रिया दोनों, ना तो संज्ञा ना तो क्रिया, क्या होगा, संज्ञा और क्रिया दोनों। हाँ, पर्यावरण अध्ययन हमें क्या बता रहा है, संज्ञा का मतलब क्या, हमें क्या बोलता है, पर्यावरण अध्ययन की परिभाषा रटना, इन सबको वैल्यू नहीं देना है, इसके बदले क्या करना है, बच्चों को एक्टिविटीज करवाना है, क्रियाकलाप करवाना है, और क्रियाकलाप के माध्यम से बच्चों को समझाना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया को अधिक, क्रिया का मतलब एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस करना है। आपको किसी भी चीज का परिभाषा नहीं याद करना है, आपको रटना नहीं है, ठीक है, आपको माइंड में उसको रट के नहीं याद करना, उसको क्या करना है, एक्टिविटी करना है। हाँ, संज्ञा की तुलना में क्रिया को अधिक महत्व देना, ऑप्शन नंबर 2। पूजा जी है ना आप, पूजा जी, पूजा जी, हाँ आप सुन रही है ना, सुन रहे हैं। बीच बीच में कहीं चली जाती हैं क्या, चलिए बोल रहा है अगला हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 78 है कि अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी है, यानी कि जो बच्चे जो है उसकी कक्षा में रूरल एरिया से आए हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हैं, उन्होंने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है, सुना ही नहीं है, और इसीलिए उन्हें इसे समझाने में कठिनाई हो रही है। वो प्रदूषण पे कोई प्रोजेक्ट वर्क बनाने देना चाहती है, लेकिन कुछ बच्चे जो कक्षा के जो ग्रामीण क्षेत्र के उनको प्रदूषण का मतलब ही नहीं पता है, तो उसको बहुत कठिनाई हो रही है। तो निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए, बताइए, व्याख्या करनी चाहिए, विचार मंथन करना चाहिए, ठीक है, कठपुतली द्वारा नाटक करना चाहिए, या क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए, बताइए तो क्या करना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन देखिए कूट भाषा में दिया है, व्याख्या तो करनी ही नहीं है, व्याख्या करनी है, हाँ, व्याख्या हम लोग को क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद क्षेत्र भ्रमण तो हम लोग ऑब्वियसली करना ही है। विचार मंथन, विचार मंथन कब हम लोग करेंगे, जब हम लोग उस विषय में जान रहे हैं। वो बच्चा लोग प्रदूषण होता क्या है इस शब्द का मतलब ही नहीं जानता, कभी शब्द ये सुना ही नहीं, तो विचार मंथन करेगा किससे। तो कठपुतलियों द्वारा नाटक, ठीक है, जैसे होता है ना, बच्चे एक्ट प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं और बताते हैं नाटक के माध्यम से, तो कठपुतलियों द्वारा नाटक यहाँ पे बच्चों को बताना, प्रैक्टिकली ये सब चीजें समझाने से बच्चों को वो चीजें समझ में आ जाएगी, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, ठीक है। व्याख्या करेंगे नहीं, और विचार मंथन कब करवाएंगे, जब बच्चे को उस विषय में कुछ मालूम हो, यहाँ पे कुछ मालूम ही नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी और डी हम लोग का यहाँ पे क्या होगा, सही है। 2 नंबर बोल रहा है, 2 बोल रहे हैं, 79 बोल रहा है परिवार एवं मित्र, जो हम लोग का थीम था, पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस परीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है, विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, ठीक है, कि विद्यार्थी कितना ज्यादा प्रगति किए हैं, कितना डेवलप किए हैं, आकलन करना चाहिए। विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करना,
ठीक है। अधिगम का आकलन करने का मतलब देखिए बोल रहा है कि उनको क्या क्या कठिनाइयां हैं, उस कठिनाइयों का हम क्या करेंगे, निदान करेंगे, यानी कि उसका सोल्यूशन करेंगे। बच्चों को सोल्यूशन करवाना, उनकी समस्याओं का सोल्यूशन करवाना बहुत जरूरी है, उनको डाउट में नहीं रखना है। अभिभावकों को विद्यार्थियों के प्रगति के बारे में बताना, और इसके बाद बोल रहा है विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो यहाँ पे डी तो ऐसे ही कट गया, उसको उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण हम लोग को घोषित नहीं करना है। हाँ मतलब ये अच्छा है हाँ, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। हम लोग पीटीएम करते हैं, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, बच्चे कितना ज्यादा प्रगति किए, क्या उनमें विकास हुआ, वो सब चीजें बच्चों को बताई जाती है कि आपका बेटा क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो अभिभावकों को विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बताना बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सही है और 3 भी सही है, यानी कि ए, बी और सी हम लोग का क्या है, सही है। हम लोग क्या करेंगे, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण में बच्चों को कभी भी डिवाइड नहीं। ओके, समझ में आया पूजा जी? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है, विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है, उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? ठीक है, बोल रहा है कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को ये मौका देना चाहिए। ओके, दूसरा बोल रहा है कि कक्षा का सबसे शरारती विद्यार्थी को यह मौका देना चाहिए। तीसरा बोल रहा है छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। ठीक है, वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा। बताइए तो, ये आप लोग का अपना आईक्यू पे डिपेंड करता है कैसे इसका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। हाँ, ऑप्शन नंबर ऑप्शन सेकंड Second. नंबर, यस मैम। कक्षा के सबसे शरारती बच्चे को दे देंगे ग्रुप लीडर बनाने को, तो वो तो इतना शरारत करता है, इतना बदमाशी करता है कि वो क्लास क्या मेंटेन करेगा, वो बाकी सारे क्लास को डिस्टर्ब कर देगा। जब उसका जिम्मेवारी रहेगा तो क्यों करेगा? उसको जिम्मेवारी रहेगा तो भी तो वो तो है कक्षा का सबसे शरारती बच्चा ना, वो अपने आदत से लाचार है, वो बदमाशी तो करेगा ही, वो कक्षा को मेंटेन तो करके नहीं रख पाएगा। ठीक है, और सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे को भी देना सही नहीं है, बाकी सारे बच्चों के साथ क्या होगा, पक्षपात हो जाएगा, फिर उस बच्चे के साथ पक्षपात हो जाएगा, बाकी सारे बच्चों को नेगलेक्ट किया जा रहा है, बोलेंगे कि सब उसी को मानते हैं, वो अच्छा नंबर लाता है इसीलिए उसी को मानते हैं, ये भी करना सही नहीं है। और हम सबसे बदमाश बच्चे को भी वो नहीं दे सकते, स्वयं भी हम उसका नेता नहीं बनना चाहते हैं, हमको स्वयं नहीं बनना है। तो छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। क्या करेंगे, यहाँ छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे का मतलब होता है यहाँ पे हर किसी को क्या मिल रहा है, उसमें हिस्सेदारी होने का मौका मिल रहा है। ठीक है, उसमें हिस्सा उसमें भागीदार होने का सभी को मौका मिल रहा है। तो छोटा छोटा समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए क्या कहेंगे, कहेंगे कि कुछ मतलब इसमें सारे कक्षा के बच्चों का अपना राय हो जाएगा। हम छोटा छोटा समूह बना दिए, आप बोलेंगे कि तुम्हारे समूह में तुमको सबसे ज्यादा कौन अच्छा लग रहा है, कि कौन इस भूमिका को अच्छा निभा पाएगा, वो अपना ग्रुप से चुन लिया, कोई वो अपना ग्रुप से चुन लिया, कोई अदर अपने ग्रुप से चुन लिया, और इसके बाद पूरी कक्षा जो है उन सभी ग्रुप से चुन ली। अब बताओ तुमको सबसे बेस्ट कौन लग रहा है? इसमें कक्षा के सभी बच्चों का ना समर्थन मिल रहा है। तो छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहना सबसे हम लोग का अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, यस मैम। अगला पढ़िए, भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरुप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि अपने परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है, आपके परिवार में सब्जियां कौन खरीदता है, आपके परिवार में खाना कौन बनाता है। वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है, आप बताइए। तुम्हारे परिवार में सबके खाने के बाद भोजन कौन कर रहा है, सब्जियां कौन खरीदता है, खाना कौन बनाता है। यह किस विषय पर चर्चा कर रही है, परिवार के खान पान की आदतों पर चर्चा कर रही है। परिवार को एक साथ मिलाकर मिलकर खाना चाहिए, इस पर चर्चा कर रही है। परिवार के सदस्यों की के भोजन पकाने में भूमिका पर चर्चा कर रही है, या परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती, किसको चुनौती दिया जा रहा है। जेंडरवाद को यहाँ पे दिखाया जा रहा है ना, सबके खाने के बाद प्राय घर में स्त्रियां जो होती हैं सबसे बाद में खाती हैं, तो जेंडरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। खाना पकाने का काम भी स्त्रियां ही करती हैं, जेंडरवाद को बताया जा रहा है। सब्जियां कौन खरीदता है, प्राय बहुत से घरों में सब्जियां
स्त्रियां ही खरीदती हैं, या फिर बाहर का काम कौन कर रहा है, पुरुष कर रहे हैं। तो यह भी हम लोग का जेंडरवाद को पर्टिकुलर काम डिवाइड कर दिया गया कि ये काम स्त्रियों का है, ये काम क्या है, पुरुषों का है। तो यहाँ पे जेंडरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही है। और वहां पे देखिए ना, डी और सी, परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने की भूमिका। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सी और डी हम लोग का क्या है, सही है। खान पान की आदतों को यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, परिवार को एक साथ मिलाकर रखने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे जेंडरवाद को हमें बताया जा रहा है और खाना पकाने में किसकी भूमिका है, आपके परिवार में खाना पकाने की भूमिका घर के स्त्रियों की होती है। अगला बोल रहा है हम लोगों का 82 का, श्याम ने ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताया कि कोविड, ठीक है, लॉकडाउन के दौरान उसके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। श्याम का यह व्यवहार निम्न में से सहशैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? अवलोकन अनुसूची, रेटिंग स्केल, वृत्तांत रिकॉर्ड या पोर्टफोलियो? क्या होगा बताइए? आकलन, क्या होगा? यहाँ पे श्याम जो है ऑनलाइन कक्षा के दौरान अपने अध्यापक को बताता है कि कोविड लॉकडाउन के दौरान उनके पापा ने उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा। ठीक है, श्याम का यह व्यवहार जो है निम्न में से सहशैक्षिक पक्ष का आकलन करने वाले किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? अवलोकन अनुसूची, यहाँ पे अवलोकन तो कर नहीं रहा है, यहाँ पे तो ये एक्टिविटी कर रहा है ना। रेटिंग स्केल, ठीक है, ये एक्टिविटी कर रहा है इसलिए इसको रेटिंग स्केल में भी हम लोग नहीं डालेंगे। और पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब ये हो गया कि वो बच्चा जो है अभी तक कितना पढ़ा है, उसका क्या डेवलपमेंट स्केल है, कितना उसमें डेवलप हुआ है, विकास हुआ है, हम वो सब चीज का वहाँ पे विवरण करते हैं पोर्टफोलियो के अंतर्गत। हम आप लोग को क्या बताए थे पोर्टफोलियो में कि एक लड़की जब विवाह के दौरान जाती है तो उसका बायोडाटा जो तैयार होता है उससे उसका पूरा रिकॉर्ड हम लोग को पता चल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को श्याम का डेवलपमेंट के विषय में पता चल रहा है कि उसका पढ़ने का स्तर क्या है, वो कितना डेवलप किया, ये सब चीज नहीं पता चल रही है ना। पता क्या चल रहा है यहाँ पे, उस लड़के ने उसका व्यवहार के विषय में पता चल रहा है कि उसने जो है लॉकडाउन के दौरान जो जो हम लोग का सह शैक्षिक कार्य किया, ठीक है, यानी कि दूसरों की सहायता के पक्ष में जो कुछ भी कार्य किया उसका आकलन। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, वृत्तांत रिकॉर्ड होगा। ये क्या होगा ऑप्शन में हम लोग का वृत्तांत रिकॉर्ड। अवलोकन नहीं करा, अवलोकन का मतलब कोई पिक्चर दे दिया गया उसको अच्छे से गौर से देख रहा है और उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये हो रहा है। रेटिंग स्केल का मतलब उसने कैसा काम किया कैसा नहीं काम किया, दो लोगों के बीच में हम लोग क्या करते हैं, रेटिंग स्केल करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस और इसका परफॉर्मेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। और पोर्टफोलियो बता ही दिए, तो ये सारा ऑप्शन गलत है, यहाँ पे क्या होगा, वृत्तांत होगा हम लोग का। 83 नंबर, गीता की कक्षा का एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टिबाधित है। गीता देखती है कि वह पिछले कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ रहा है। उसके अभिभावक से बात करने पर पता चलता है कि उसे बोर्ड को पढ़ने में कठिनाई होती है और वह कक्षा प्रतिक्रियाओं में भी भाग नहीं ले पा रहा है। ठीक है, तो गीता को इकबाल को विद्यालय आने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु क्या करना चाहिए बताइए? तो उसको घर से पढ़ने की स्वीकृति दे देंगे कि ठीक है तू घर पे पढ़ो, खाली एग्जाम देने आना, ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसे उसके अभिभावकों को डांट कर उसे डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहना चाहिए। हमको पता है कि वो दृष्टिबाधित है, उसको कुछ ना कुछ विकृतियां हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेने के बावजूद भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाएगा, यह भी ऑप्शन सही नहीं है। कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल के लिए भूमिका निर्मित करनी चाहिए या फिर इकबाल को आगे सीट पर बिठाना चाहिए, बताइए शिक्षिका क्या करे कि वह बच्चा स्कूल आए? आप लोग को हम जब ये पढ़ा रहे थे ना तो हम आप लोग को बहुत चीज बताए थे इसके लिए। उस बच्चे को जब प्रॉब्लम है तो उस बच्चे को आगे बैठाएंगे, जहाँ बहुत ज्यादा रोशनी हो, ब्लैक बोर्ड पर पूरी रोशनी पड़े, वहां पे बैठाएंगे हर बच्चों से सबसे आगे। बाल को क्या करेंगे, आगे बैठाने का हम लोग इंतजाम करेंगे। ठीक है,
इसके बाद अगर उसको किसी चीज का प्रॉब्लम हो रहा है उसको चश्मा की व्यवस्था कर देंगे, ठीक है। तो क्या किया जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का क्या है, इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए 84 नंबर पढ़िए क्या बोल रहा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 84? ऋषि, चीजें हम कैसे बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है, वह रेशम कैसे बनता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी, कक्षा चर्चा, विशेषज्ञ वार्ता, वृत्ति चित्र प्रस्तुतिकरण या फिर रेशम पालन का इकाई भ्रमण। चर्चा करना सबसे उत्तम ऑप्शन है हम लोगों का। हम बच्चे को चर्चा करवाएंगे, लेकिन वर्बली केवल चर्चा कराने से ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है, रेशम पालन इकाई भ्रमण। जो लोग रेशम का पालन कर रहे हैं, रेशम कीट का पालन कर रहे हैं, वहां पे हम कोशिश करेंगे बच्चों को ले जाके भ्रमण करवाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का, बीच वाला 2 तो ऐसे ही कट गया। कक्षा चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब इस तरह की फैसिलिटीज हम लोग को अवेलेबल नहीं है तब यहाँ पे हम लोग भ्रमण करवा सकते हैं बच्चों को। ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही होगा। पर्यावरण अध्ययन में अध्यापक को क्या करना चाहिए, पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए, पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, पाठ्यचर्या का हस्तांतरण करना चाहिए, पाठ्यचर्या का क्रियान्वय करना चाहिए। क्रियान्वय करना चाहिए पाठ्यचर्या का, यानी कि एक्टिविटीज, क्रियाकलाप, जो भी पाठ्यचर्या दिए हुए हैं उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखिएगा आप जितने भी ईवीएस की पुस्तक है ना, उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी दी गई है। जैसे आप लोग को वो सांप वाला एक्टिविटी दिखाए थे, पेपर से कटिंग करके बनाया गया था, वो क्या है, वो सब पाठ्यचर्या की क्रियान्वय है। उसके माध्यम से बच्चों को डायरेक्शन समझ में आएगा, हवा किस दिशा से आ रही है, किस दिशा से जा रही है, वो समझ में आएगा। तो ये सारी एक्टिविटीज हम लोग को बच्चों को कराने चाहिए। 85 कितना टाइम हो गया, हाँ हाँ 5:19 में। 5 मिनट। अगला 86 क्वेश्चन पढ़िए। कक्षा पहली और दूसरी के लिए पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोग इसका आंसर दे सकती हैं, दे सकती हैं ना। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पर्यावरणीय घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है, इसीलिए। ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण अध्ययनों को भाषा और गणित के माध्यम से समाहित किया गया। 87, रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए, पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करे, स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करे, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहे और पहले से मंचित और अभिनीत नाटक को खोजे। क्या करना चाहिए? देखिए हम बच्चों को यहाँ पे जब नाटक लिखने को बोल रहे हैं तो वो, और नाटक अभिनय करने को कर रहे हैं, तो दोनों में ही बच्चे क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जहाँ बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं वो चीजों को ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बच्चे को ही नाटक लिखने को कहा जा रहा है, बच्चे को ही अभिनय करने को कहा जा रहा है, दोनों में बच्चों का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो जहाँ बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, जहाँ बच्चे ज्यादा एक्टिव हैं, वो हम लोग का ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने को कहती है। श्याम ने आकाश में हरा रंग भरा, ठीक है। उसने इस रंग को क्यों चुना, यह पूछने पर वह जवाब देता है कि उसके घर के पास तालाब का रंग हरा है, क्योंकि पानी आकाश से आता है, ठीक है, इसलिए आकाश हरा होगा। शिवांगी को उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है, विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि आकाश काला होता है। बताइए,
हाँ, उसे बताना चाहिए कि आकाश का हम आप लोगों को क्या बताए थे। बच्चा कोई ओके मैम, सॉरी, 3rd नंबर। विद्यार्थियों के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए। उसको कंफ्यूजन है तो हम बच्चों को पहले दिखाएंगे आकाश, देखो बेटा आकाश होता कैसा है। हम डायरेक्ट बच्चे को कभी भी गलत नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना है। हाँ, 3rd नंबर। थर्ड थर्ड होगा ना पूजा जी, कि नहीं होगा? होगा मैम। हम बोल रहे हैं तो ही होगा, हम नहीं बोलेंगे तो। आप बताइए पूजा जी, आंसर दीजिए। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है अधिगम के लिए आकलन, ठीक है, अधिगम का आकलन, अधिगम के साथ आकलन, या अधिगम के बारे में आकलन, क्या होगा? मैम अधिगम, पुट में आंसर दिया हो, हाँ ऑप्शन, पुट में दिया हुआ ना मैम। हाँ कुट भाषा में दिया हुआ है। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन क्या है? अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। हम लोग जो कुछ भी आकलन कर रहे हैं अधिगम के लिए, अधिगम के लिए मतलब सीखने के लिए, हम जो कुछ भी आकलन करते हैं ना वो सीखने के लिए आकलन करते हैं। तो अधिगम के लिए आकलन पहला हो गया। दूसरा बोला अधिगम का आकलन, मतलब हम जो कुछ भी अधिगम किए हैं हम उसका आकलन कर रहे हैं, नहीं, हम लोग जो कुछ भी अधिगम करते हैं ना, हम लोग जो है आकलन कर रहे हैं वो अधिगम के लिए आकलन करते हैं, कि बच्चे जो कुछ भी अधिगम किए हैं यानी कि बच्चे जो कुछ भी सीखे हैं वो बच्चे कैसे सीखे हैं, उसमें कुछ त्रुटियां तो नहीं है, उसमें कुछ कमियां तो नहीं है, उसमें कुछ गलतियां तो नहीं है, हम लोग उसके लिए आकलन करते हैं। और फिर उसमें क्या किया जाता है? सुधार लाया जाता है। आकलन के साथ अधिगम कभी नहीं होता है, अधिगम का आकलन भी नहीं होता है, और आकलन के साथ अधिगम भी कभी नहीं होता है। अधिगम के बारे में आकलन, हमने क्या क्या अधिगम किया है उसके बारे में आकलन हो सकता नहीं, सॉरी, अधिगम के लिए आकलन हम लोग का होगा, और अधिगम के साथ आकलन के साथ अधिगम होगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, आकलन के साथ अधिगम, ठीक है। हमने जो कुछ भी सीखा है हम उसका आकलन भी कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग को पढ़ाए कुछ टॉपिक और तुरंत पूछ लिए तो हम क्या कर रहे हैं, आकलन के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, अधिगम भी करवा रहे हैं। यानी कि हम आप लोग को आंक भी रहे हैं कि आप लोगों में क्या है क्या नहीं है, फिर दोबारा हम आप लोग को वो चीजें बता रहे हैं। तो अधिगम के साथ साथ, आकलन के साथ साथ हम आप लोग का अधिगम भी करवा रहे हैं। यानी कि जहाँ जो डाउट है, जहाँ जो कमियां हैं, जहाँ जो त्रुटियां हैं, हम फिर से आप लोग को अधिगम करवा रहे हैं ना। तो आकलन के साथ साथ हम आपका अधिगम भी करवा रहे हैं, हम आप लोग को आंक भी रहे हैं और साथ ही साथ अधिगम भी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे अधिगम के लिए आकलन होगा और आकलन के साथ अधिगम होगा, ए और सी होगा। 90, निम्न में से कौन सा साधन ईवीएस के रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? सहपाठी आकलन, स्वयं आकलन, अवलोकन, या दृष्टांत अभिलेख, क्या होगा? एनीडोटल रिकॉर्ड, बताइए। निम्न में से कौन सा साधन ईवीएस के रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है? सहपाठी आकलन, यानी कि अपने सहपाठियों के साथ हम क्या करेंगे, सहपाठियों के साथ उसका आकलन करेंगे। स्वयं आकलन, खुद अपना आकलन कर रहे हैं कि हम क्या सीखे क्या नहीं जाने, हम कितना पढ़े, सीटेट की तैयारी कितना किए, हम खुद अपना टेस्ट लेके अपना आकलन कर रहे हैं। अवलोकन, यहाँ पे सबसे बेस्ट होगा दृष्टांत अभिलेख। दृष्टांत अभिलेख का मतलब क्या है कि हमने जो कुछ भी रचनात्मक आकलन सीखा है हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, उसको एक लिखित रूप से हम उसको क्या कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को बताया जाता है ना कि बेटा जो कुछ भी याद करते हो उसको लिख कर देखो, याद करके लिखने से वो चीजें आपके माइंड में ज्यादा अच्छे से स्टोर हो जाती है। तो वहां पे यही बोला दृष्टांत अभिलेख, कि आपने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी सीखा है, आप उसका क्या कीजिए, एक लिखित अभिलेख उसका तैयार कीजिए। आपके माइंड में जो कुछ भी है वो सब आप याद रखे हैं कि नहीं रखे, आपने जो कुछ भी कॉपी में लिखा है उसका एक अभिलेख जो तैयार किया है वो आप सही लिखे हैं या नहीं लिखे, उस पैटर्न का यहाँ पे क्या किया जा रहा है, फॉलो करने को कहा जा रहा है, दृष्टांत अभिलेख करने को कहा जा रहा है। ठीक है, हाँ हो गया, अब नहीं करवाएंगे इसका। हम हिंदी वाला आप की है ना पूजा जी, यस मैम। इसका हम पैराग्राफ तो पढ़ नहीं सकते हैं, पैराग्राफ पढ़ेंगे तब तो आंसर देंगे। हाँ, इसका पैडागोजी सेक्शन का हम बता सकते हैं आप लोगों को।
का पेडागोजी सेक्शन बता सकते हैं। अच्छा चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं, ठीक है। आप लोग को एक और क्वेश्चन सेट हम भेज देंगे, ठीक है। 17 का एग्जाम हो जाने दीजिए पूजा जी, हम आपको कुछ कुछ मैथ्स का थ्योरी बता देंगे, ठीक है। लेकिन जो हम नोटिस कर रहे हैं, मतलब जब जब जिसका जिसका एग्जाम का डेट नजदीक आ रहा है वो गायब होते जा रहा है। अब इनका आज एग्जाम था तो सैटरडे नहीं आई, ठीक है, गायब रह गई। निशांत जी का तो खैर हमको पता है कि उनको पॉक्स हुआ है, लेकिन प्रियदर्शनी जी नहीं आई, 17 को एग्जाम है। गेस्ट पेपर लेके क्या करेंगी वो? तो मिली थी ना मैम गाइड का। कौन बोला उनको? एक बार हमसे पूछी कि गेस्ट पेपर और गाइड अभी लेके एकदम रिसेंटली वो क्या पढ़ के क्या पहाड़ तोड़ लेंगी? वो मेरे पास सारा नोट्स है, हम क्यों नहीं नोट्स दिए? हाँ अच्छा एग्जाम डीएलएड का, तो हमको लगा सीटेट के लिए लेने गई। अच्छा वो 31 है और ये 17 है। गई है। अच्छा ठीक, चलिए पूजा जी एक और क्वेश्चन सेट भेज देंगे तो बनाइएगा, और ये हिंदी वाला हम लोग कल सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है मैम। ठीक है। ठीक ठीक, यस, बाय। बाय, थैंक यू मैम।